हमारी जो कामयाब खारजा पॉलिसी है पाकिस्तान की, हमारे प्लेयर्स माड़े प्लेयर्स नहीं हैं। हम लोग इस टाइम पे साउथ एशिया के अंदर, हम लोग इस टाइम पे दुनिया के अंदर एक ऐसी पोजीशन में आ चुके हैं कि जहां पे हम लोगों को इग्नोर नहीं किया जा सकता। आलमी तवज्जो का मरकज बन चुका है पाकिस्तान। गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद के अंदर पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के अंदर तुर्की के जो के वज़रा हैं, साथ मिस्र के जो वज़ीर हैं, वो आए यहाँ पे, उनके फॉरेन मिनिस्टर्स, और एक अदद अहम बैठक हुई पाकिस्तान के बीच में, तुर्की के बीच में और मिस्र के बीच में। आपको क्या लगता है, क्या हमारे पास ये एक अदद नया फेज इस्लामिक ममालिक की कोऑपरेशन का शुरू हो गया है? देखिए, मुस्लिम उम्मा के लिहाज से देखा जाए और इस तरह से देखा जाए कि एक कलेक्टिव हम कोशिश कर रहे हैं कि एक तो मीडिएशन भी हो जाए जो मिडल ईस्ट और यूएस के दरमियान इस वक्त सिचुएशन बनती जा रही है। दूसरा ये कि ये कोशिश भी की जाएगी कि डेफिनेटली पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस जो इस वक्त दुनिया के अंदर और इस सारे मामले के अंदर बढ़ती जा रही है, उससे कुछ ऐसा डिस्काउंट पाकिस्तान लेने की कोशिश करे जो बाकी ममालिक के पास नहीं है। बहरहाल जी, पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म है और वज़ीर ख़ारजा हैं इसहाक़ डार साहब, उनके बारे में बहुत ज़्यादा बात की जा रही है कि ही इज़ प्लेइंग एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑल दिस। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान मौजूद थे, तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदान मौजूद थे और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अब्दुल आती भी इसमें शरीक हुए हैं। ये चारों वज़राए ख़ारजा जो हैं उनके इजलास के अंदर खित्ते में कशीदगी की सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए जंग बंदी से मुतल्लिक़ उमूर पर गुफ्तगू की गई और इसके साथ साथ अहम बैठक जो हुई उससे पहले वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से भी रब्ता किया और दोनों रहनुमाओं ने देर पा अमन के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी को वाहिद मुअस्सर रास्ता करार दिया है। होना भी इसी तरह से चाहिए, यही होना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम यह है ना कि अब ईरान ऐसा लगता है कि वो यूएस के ऊपर ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। अपेरेंटली ऐसा महसूस होता है, क्योंकि एक तरफ वो मुज़ाकरात की बात करते हैं और मुज़ाकरात जब चल रहे होते हैं तो वो अटैक कर देते हैं। दूसरी तरफ अगर हम ट्रंप की बात करें जो कि दूसरे प्लेयर हैं सारी सिचुएशन के अंदर, उन्होंने कहा है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान पाकिस्तान के जरिए बिल वास्ता मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है, जल्द डील भी हो सकती है। ताहम साथ ही उन्होंने एक मरतबा फिर धमकी भी दे दी है। हम वो कह सकते हैं कि ये उनका एमओ बन चुका है, ये उनका एमओ बन चुका है। प्रॉब्लम ये है आयशा सारा कि जब आप एक दफ़ा बिल फर्ज आप एक स्टेट है, मैं एक स्टेट हूँ, मैं आप पे अटैक करूँ या आप मुझ पे अटैक करें, अगर मैं कहता हूँ आपकी रिक्वेस्ट पे, आप कहते हैं मेरी रिक्वेस्ट पे कि जंग बंदी होनी चाहिए और फिर भी हम एक दूसरे को अटैक करते रहे तो ट्रस्ट करना मुश्किल होता है। इसलिए गारंटर की जरूरत है जो कि पाकिस्तान राइट नाउ प्ले कर रहा है। कोशिश पहले तो सुबह बखैर और मधु करने पर मैं मशकूर। जहाँ तक डोनाल्ड ट्रंप का ताल्लुक है वहां तो उनके अपने लोग यही कह रहे हैं ना कि उनकी जो यू टर्न्स और उनकी गुफ्तगू में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, लेकिन अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। दुनिया का सबसे अहम मुल्क का सबसे अहम सदर है और सबसे ताकतवर सदर इसलिए है कि वो कमांडर इन चीफ भी है दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे इक्विप्ड आर्मी का, तो इसलिए वो दोनों राइट को अपने साथ लेके चलना चाहते हैं। मसलन ये कि अगर जब उनको पता डिक्लेयर करनी हो तो वो कह देते हैं और उन्होंने बीच में वो ग्राउंड्स बनाना शुरू कर दिए हैं। और जिससे मुझे ये पाकिस्तान में कल जो बैठक हुई है वज़राए ख़ारजा की, उस बैठक से उम्मीद की किरण एक नजर आती है। वो कैसे कि डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि जी हमने अपने अहदाफ काफी हासिल कर लिए, 95% उनकी नेवी और उनकी एयरफोर्स को हमने तबाह कर दिया, मिलिट्री तबाह कर दी हमने ईरान की, और साथ साथ वो कहते हैं कि हमने तो उनकी रिजीम भी चेंज कर दिया। रिजीम चेंज करने का मतलब भी उन्होंने समझा दिया और मतलब ये समझाया उन्होंने कि देखिए हमने उनकी पहली क़यादत की जो एक लेवल है और दूसरा लेवल और तीसरे लेवल को हमने फना कर दिया। ऑटोमेटिकली इसका मतलब यह है कि रिजीम चेंज। तो अपने कौम को यानी अमेरिकन को बताना चाहते हैं कि हम काफी हद तक अपने अहदाफ हासिल कर। दूसरी जानिब इजराइल भी तो पीछे है ना, उसको हमें मद्देनजर रखना चाहिए कि इजराइल की तो बहुत पुरानी ये ख्वाहिश रही कि किसी न किसी तरीके से ईरान पर चढ़ाई करके ईरान को नीस्तो नाबूद कर दिया जाए। ये बहुत पुरानी उसकी ख्वाहिश है और वो ख्वाहिश इस मर्तबा पूरी हुई। पहले भी कोशिशें करता रहा और हिलरी क्लिंटन ने इस बारे में जब इलेक्शन कैंपेन हो रही थी तो अपनी प्रेडिक्शन दी थी अपने तकरीर के दौरान, और हिलरी क्लिंटन की वो वीडियो मौजूद है जिसमें वो कहती थी कि वी डू नॉट वांट, ट्रंप की तरफ से इशारा करते, वी डू नॉट वांट अ प्रेसिडेंट हु हैज अ वेरी थिन स्किन एंड एनीवन कैन गो इनटू दैट स्किन। इसका मतलब ये है कि कोई उनको इन्फ्लुएंस कर सकता है। और जो कि हुआ पॉलिटिकल एनिमी की बात कर रहे हैं ना डॉक्टर साहब, मुझे याद है मैंने एक इंटरव्यू देखा था जो डोनाल्ड ट्रंप के पेरेंट्स का था, उसमें उनकी मदर जो है वो ये बात करती हैं कि माय सन इज वेरी स्टूपिड, लेट्स होप कि ये कभी पॉलिटिक्स में ना आए, और अब वो दूसरी मर्तबा प्रेसिडेंट बन चुके हैं यूएस के। मैं ज़रा अहमद की तरफ जाना चाहूँगी। अहमद, सारी सिचुएशन को आप किस तरह से एनालाइज कर रहे हैं? पहले तो ट्रंप की ही बात कर लेते हैं, देन विल कम टू पाकिस्तान।
आपको क्या लगता है कि ये मोडस ऑपरेंडी जो है ट्रंप का, कि एक तरफ प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जाएं, अटैक्स किए जाएं, और दूसरी तरफ फिर मजबूर किया जाए सामने वाले फरीक को कि वो मुज़ाकरात की टेबल पर आ जाएं, इस मर्तबा आपको लगता है कि ईरान बाय कर रहा है ये सिचुएशन उनकी? जी देखें, बहुत शुक्रिया। देखिए, जब जंगें होती हैं तो जंगों में एक रियलिटी ऑन ग्राउंड होती है जिसमें आपकी हार्ड पावर जो है वो डिसीजन जो उसको इन्फ्लुएंस करती है, उसी की बेस के ऊपर आप डिसाइड करते हैं जंग आपने बढ़ानी है, जंग आपने कम करनी है। आपकी जो मिलिट्री पोजीशनिंग होती है उसी की बेस के ऊपर आप एस्केलेशन और डी एस्केलेशन को मेजर करते हैं, मॉनिटर करते हैं किसी भी मुल्क की। और उसके साथ साथ पैरेलल एक वॉर रेटरिक चल रहा होता है, एक जंग के दौरान एक बयानिया साजी चल रही होती है जिसमें जो मुल्कों के लीडर्स होते हैं वो बहुत कलीदी किरदार अदा करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को अगर आप देखें तो शुरू से उनका यही मिजाज और यही टेम्परामेंट रहा है कि उन्होंने जंग के दौरान इस तरह की जो एग्रेसिव बातें करके और फिर ग्राउंड के ऊपर उससे कोई ना कोई विक्ट्री गेन करने की कोशिश करते हैं, और ये एक दिस हैज बिकम अ पार्ट ऑफ हिज पर्सनैलिटी। अगर वो ये सारी चीजें ना करें तो फिर दुनिया के अंदर हर जगह के ऊपर जो लोग हैं वो अज्यूम करें कि शायद अमेरिका जो है इस जंग में, ये मैं आपको उनका थॉट प्रोसेस समझा रहा हूँ कि लोगों को ये लगे कि शायद अमेरिका इस जंग में बैकफुट पे है। तो जस्ट टू क्रिएट दैट परसेप्शन दैट अमेरिका इज विनिंग, ऑल तो ग्राउंड के ऊपर जो चीजें चल रही हैं वो हो सकता है इससे बिल्कुल डिफरेंट हो, लेकिन जस्ट टू क्रिएट दैट परसेप्शन जो उनकी पर्सनालिटी को सराउंड करती है उसकी वजह से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बात पे आता है कि जहां पे आपने कहा उनकी पर्सनालिटी का ये ट्रेट बन चुका है। इसी क्वेश्चन के साथ मैं एम्बेसडर साहब को भी, फॉर्मर एम्बेसडर साहब को भी मैं जो क्यों ना एड्रेस करना चाहूंगा, बट पहले मुझे आपसे इसका आंसर चाहिए। क्वेश्चन ये है कि इस वॉर की स्ट्रैटेजी को अगर देखा जाए या जिस तरीके से इस वॉर में इन्वेस्ट कर रहा है ऑन द बिहेस्ट ऑफ इजराइल, अमेरिका इन्वेस्ट कर रहा है डायरेक्टली इस वॉर के अंदर, और अमेरिकन इस बात से सारे अग्री नहीं करते। पैक्स जुडेका सुपरसीड कर रहा है पैक्स अमेरिकाना को, और चाइना का बयान ये है कि हमें इस टाइम पे पैक्स अमेरिकाना का एंड नज़र आ रहा है, बिकॉज पैक्स जुडेका को दुनिया पे ग्लोबली एक फ्रंट फोर्स आने के लिए पैक्स अमेरिकाना के ख़त्म होने का जो कि है ना उनका प्लान ज़्यादा आगे है, बिकॉज अफगानिस्तान का टेररिज्म या ये दूसरी छोटी लॉबीज, छोटी प्रॉक्सीज जो हैं ये मैटर नहीं करती उनके लिए। सिग्निफिकेंट थ्रेट ये है। तो क्या ये दराड़ हमें अब बढ़ती हुई नज़र आ रही है? बिकॉज नो किंग्स रैली निकल रही है दुनिया में, लाखों लोग जमा हो रहे हैं, काफ़ी सारी ऐसी फ्रस्ट्रेशन है जो सामने आ रही है। देखिए, एक माइंडसेट और एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जो है थ्योरी की हद तक मौजूद है वेस्टर्न सर्कल्स में भी और चाइनीज सर्कल्स में भी, कि जो इसराइल की ग्रेटर इसराइल बनना है, यानी इसराइल की जो एक्सपेंशन है, यानी पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को तबाह करके जो इसराइल ने अपने आप को फैलाना है फ्रॉम रिवर नाइल टू रिवर यूफ्रेटिस, और इसी को वो पैक्ट जुडिशिया भी इसके साथ इंटरलिंक्ड है, उसके दरमियान में एक बहुत बड़ी रुकावट वो सिक्योरिटी गारंटीज हैं जो अमेरिका ने ली हैं मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज की। एक सोच मौजूद है, मैं इस सोच के साथ अग्री नहीं करता। मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका ने पिछले 70 इयर्स में अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है किस तरीके से इसराइल को सपोर्ट करके इसको इसराइल को फैलाया जाए, लेकिन इसराइल में ना कैपेसिटी है इनके पास, ना इनके पास वो पावर मौजूद है कि ये अपने आप को फैला के पूरे मिडिल ईस्ट के ऊपर जिस तरह का परसेप्शन इन्होंने बिल्ड किया फॉर द पास्ट 80 इयर्स कि इसराइल इनविंसिबल है, इसराइल पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है, दुनिया की ताकतवर तरीन एक मुल्क और एक फौज अपने आप को ये कहने की कोशिश करते रहे। अगर वो सारी चीजें इनके साथ एसोसिएट की भी जाएं तो अब तक तो इन्हें तकरीबन आधे मिडिल ईस्ट के ऊपर कब्जा कर लेना चाहिए था। सो आई थिंक वो उस अप्रोच को, और दूसरी बात जो ये करते हैं कि इसराइल ये चाहता है कि अमेरिका को खत्म हो जाए, इसराइल अमेरिका के एक्सपेंस के ऊपर एक्सपैंड करना चाहता है, इसराइल अमेरिका को इस्तेमाल करना चाहता है अपनी जो लेजिटिमेसी या उसको बढ़ाने के लिए। अच्छा, लेकिन हकीकत ग्राउंड के ऊपर इस वक्त इजराइल एंगल जो है, मुझे याद है जब से हम ये 28 फरवरी से ये वॉर शुरू हुई है, और इससे पहले भी लास्ट ईयर जो हमने देखी थी जो अटैक किया था इसराइल ने ईरान के ऊपर, तब से ग्रेटर इसराइल की बात की जा रही है। और दूसरा ये नेतन्याहू के ऊपर करप्शन के इल्जामात भी हैं। डॉक्टर साहब, कहीं ये ग्रेटर इसराइल का मैप भी नहीं पेश कर दिया? मैं भी पेश किया था। डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी एक और एंगल के साथ कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो नेतन्याहू जो है अगला इलेक्शन भी जीतने के लिए अपनी आवाम को ये अटैक्स करके पागल बना रहे हैं, या उनको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक चीज़ उनके रिलीजियस फेथ के अंदर तो शामिल है ना कि हमें एक ग्रेटर इजराइल बनाना है, तो ये अटैक्स मैं शुरू करूंगा तो फिर नेक्स्ट जो उनकी टर्म है वो भी कंफर्म हो जाएगी। वही पैटर्न जो हम देखते हैं इंडिया के अंदर कि जब कोई नया इलेक्शन आने लगता है तो फिर पाकिस्तान के ऊपर कोई अटैक हो जाता है, या पाकिस्तान के बारे में बात की जाती है, या फिर मुस्लिम अगेंस्ट एक कैंपेन जो है ना वो शुरू हो जाती है। आपको ये पैटर्न इसराइल और ईरान वॉर के अंदर नजर आ रहा है, ग्रेटर इसराइल से हटकर?
मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, ये बिल्कुल एक फैक्टर है उसमें, और काफी कलीदी फैक्टर है, क्योंकि नेतन्याहू को पता है कि अगर ये जंग बंद हो जाती है तो उसके बाद उनके पर जो करप्शन चार्जेस हैं, जो चार्जशीट उनके सामने है, उनको पता है कि फिर उनको प्रिजन उनके सामने, जेल उनके सामने है, और ये वहां उनके अपने लोग कह रहे हैं। लिहाजा एक तो वो अपनी जगह पर है, वो एक फैक्टर है, लेकिन जो उससे पहले वाला फैक्टर बयान हो रहा था, ये 1897 में जब जायोनिज्म की बुनियाद रखी गई स्विट्जरलैंड में, वहीं डिसाइड हुआ कि एक वतन बनेगा और ग्रेटर इजराइल बनेगा, और उस पे मोहर सब कर दी 2 हफ्ते पहले। जो हैग्बी एम्बेसडर हैं इजराइल में अमेरिका के, उन्होंने बता दिया कि ये तो बिब्लिकल राइट है इसका, इजराइल का, कि वो जो जमीन है बिटवीन यूफ्रेट एंड नाइल, उस पे वो कब्जा कर ले, ये उनका अपना राइट है। तो ये यस, उसको हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है ज़ायनिज़्म की, और वही ज़ायनिज़्म की जो लॉबी अमेरिका में है, जो पेंटागन से लेके और व्हाइट हाउस में तो अभी बड़ी हावी हो गई है, और इसी वजह से इस जंग का शाखसाना जो आप देख रहे हैं, ये सबसे बड़ी वजह है। और ये बेसिकली जेडी वैंस की जो परसों बातचीत हुई है, जो लीक होके मीडिया में पहुंच गई है, नेतन्याहू से जो बात हुई, उसमें खफगी का इजहार किया गया कि आपने तो हमें वॉर प्लान दिया था, आपने हमें बताया था, आप हमारे पास आए थे और 7 चक्कर लगाए आपने 11 महीने में अमेरिका के, यानी नेतन्याहू से खिताब होकर, और आपने बताया कि 3-4 दिन की बात है, बस पहली वेव, दूसरी वेव, तीसरी वेव, और पहली तह, दूसरी तह, तीसरी तह जो लीडरशिप की है, वो जब खत्म होगी, लोग आ जाएंगे सड़कों पर, अपना टेक ओवर कर लेंगे वो, और रिजीम चेंज हो जाएगी, आपका मकसद हल हो जाएगा, हमारा मकसद हल हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। आप जो बात कर रहे हैं उसी बात की लाइट के अंदर, अगर 3500 फौजी जा रहा है अमेरिका की तरफ से इस वक्त मिडिल ईस्ट के अंदर डिप्लॉय होने के लिए, और पेंटागन मंथ्स लॉन्ग तैयारी कर रहा है इस कॉन्फ्लिक्ट को रखने की ऑन ग्राउंड, पाकिस्तान के अंदर जो हम लोग कर रहे हैं इस वक्त ये किरदार अदा एक सालिस बनने का और इन दोनों जो कि है पार्टीज़ का मसला हल करवाने का, आपको क्या लगता है कि जिस तरह का रिलेशन हमारा ईरान के साथ और जिस तरह का रिलेशन हमारा अमेरिका के साथ है, जो कि बहुत अच्छे बिजनेस रिलेशंस और डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, हम कैसे प्लेयर्स इमर्ज होंगे इस गेम के अंदर, हम किस तरह का किरदार अदा करेंगे? एक चीज़ मैं भी ऐड कर दूं कि हौसी बागी जो हैं वो भी दरमियान में आ चुके हैं इस सारे कॉन्फ्लिक्ट के, उनकी तरफ से भी अटैक्स किए जा रहे हैं इसराइल के ऊपर। इस तनाजुर के अंदर एक तरफ जब टॉक्स हो रही हैं, दूसरी तरफ हौसी बागियों का भी सामने आ जाना, इसराइल पर अटैक करना, और बाबुल मंदब जो है उसको भी बंद करने की बात की जा रही है, इंटेंट है। व्हाट डू यू थिंक, पाकिस्तान ये जो मीडिएशन की कोशिश कर रहा है, अहमद, ये कामयाब होती हुई नजर आ रही है आपको? बहुत देखिए, अभी जो एम्बेसडर साहब भी बात कर रहे थे जेडी वेंस की, उसकी स्टेटमेंट, और वो प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड भी अगर आप देखें तो अमेरिका अनविलिंगली इस वॉर में अपने कोई एक बहुत चीप और छोटे इंटरेस्ट को कहीं पे प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी मेरा इशारा जो है वो इंटरनल अमेरिकन पॉलिटिक्स है कि शायद एपैक लॉबी जो है वो मिड टर्म इलेक्शंस के ऊपर हावी हो सकती थी। गालिब इम्कान ये है कि शायद उसकी वजह से उस प्रेशर को जो है इन्होंने सस्टेन नहीं कर सके और इन्होंने इसराइल के कहने पे ईरान पे अटैक किया, लेकिन वो अनविलिंगली अमेरिका इस अटैक के अंदर जो है वो शामिल हुआ था। सो जैसे ही अटैक हुआ था उसके 24 घंटों में दोनों में, इसराइल और अमेरिका के दरमियान में इख्तलाफात शुरू हो गए थे कि जब मार्को रूबियो ने कहा था कि रजीम चेंज हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है और इसराइलीज ने कहा था कि रजीम चेंज हमारा ऑब्जेक्टिव है। अमेरिका प्रैक्टिकली यही चाहता है कि अब आपने देखा कि किस तरीके के प्रोटेस्ट पूरे अमेरिका में, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, हर जगह के ऊपर बहुत मैसिव प्रोटेस्ट हो रहे हैं। एक पॉपुलर लीडर जो इलेक्शन के अंदर एक पॉपुलर लीडर बन के सामने आया था उसके खिलाफ, तो प्रेशर बहुत ज्यादा है। अमेरिका इस जंग से निकलना चाहता है। ईरान भी यही चाहेगा, ईरान के ऊपर तो जंग इंपोज हुई, मुसल्लत हुई, उन्होंने तो नहीं लड़े, वो भी यही चाहेगा कि इस जंग में डीएस्केलेशन हो। और इस सारी सिचुएशन के अंदर जो पाकिस्तान परहैप्स इज द ओनली कंट्री पूरी दुनिया इस वक्त इस मेन थिएटर के अंदर जिसका प्राइमरी, और यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस वेरी इंपॉर्टेंट, कि पाकिस्तान का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पीस है। बाकी दुनिया का कोई भी मुल्क हो जो इस कॉन्फ्लिक्ट के अलावा मीडिएशन करवा सकता है, उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पीस नहीं होगा, उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव अपने मुल्क के इंटरेस्ट होंगे। लेकिन पाकिस्तान ऐसी क्रिटिकल पोजीशन में है कि पाकिस्तान के पर्सनल इंटरेस्ट अलाइन हो रहे हैं पूरे रीजन के इंटरेस्ट के साथ। सो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पाकिस्तान का पीस है। इसी वजह से पाकिस्तान इस वक्त इस सारे थिएटर में सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री बन के इमर्ज कर रहा है। और आगे जो सिचुएशन जिस तरीके से अनफोल्ड हो रही है, आई थिंक क्योंकि 3 एक्टर्स हैं इस जंग के अंदर, इसराइल, ईरान और अमेरिका, 2 एक्टर्स चाहते हैं कि डीएस्केलेशन हो। पाकिस्तान के पास वो सारे टूल्स मौजूद हैं कि पाकिस्तान डीएस्केलेट और सिक्योरिटी गारंटीज दे सके। डीएस्केलेट इस प्रॉब्लम को कराने में इसराइल भी तो एक फैक्टर है ना। इसराइल जिस तरह से कोशिश करा, जिस तरह से उसने अमेरिका को कहा या प्रेशराइज किया कि ईरान पर अटैक करे। बट थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर थॉट्स अहमद, एंड डॉक्टर जमील, थैंक यू सो मच हमें
हमें ज्वाइन करने के लिए, सारे मामले के ऊपर अपनी राय देने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।